नमस्कार दोस्तों। यूपी का जो ऊर्जा विभाग है, जो विद्युत विभाग है, इसमें क्या चल रही है वैकेंसी को लेकर के, अंदर ही अंदर कौन सी बैठक हो रही है ना, कौन सी बातें चल रही हैं आपके आगामी आने वाले नई भर्ती को लेकर के, और जो अलग अलग जोन होते हैं है ना, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र जो होता है ऊर्जा विभाग का, जैसे कि एमपी का भी अपना जोन बटा हुआ है, जोन बाय जोन विद्युत विभाग का, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का भी अपना एक प्रमुख जोन होता है ना। तो उस जोन में कौन सी ब्यौरा मांगा जा रहा है, हमारे जो बाबा जी हैं, हमारे जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, इनके द्वारा कौन सी ब्यौरा मांगी जा रही है ना, बैठक में क्या समीक्षा किया जा रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं, एक ये लेटर है हमारे पास, एक नोटिस है ना, एक इस नोटिस के जरिए हम समझने वाले हैं कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना बन सकती है ना, इसके बारे में भी, और जो इनका मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी समीक्षा बैठक में दिए गए हैं निर्देश, उसके संबंध में जो हमारे पास एक ये नोटिस है, वो नोटिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ है ना। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो करिएगा। इस प्रकार का जो नोटिस होता है, जो न्यूज़ होता है, हम आप तक पहुँचाते रहते हैं समय टू समय है ना। देखिए, ये हमारे हाथ लगा हुआ है यूपीपीसीएल का एक नोटिस, और ये नोटिस जो है ना, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है ना। ऐसा नहीं कि कहीं किसी भी गली से उठा करके ये नोटिस मैं दिखा रहा हूँ, ये नोटिस बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहाँ पर देखिएगा, ये संख्या भी दिया हुआ है ना, ये संख्या भी दिया हुआ है। रणवीर प्रसाद जो है प्रबंध निदेशक है ना, इनका सिग्नेचर भी है, यानी कि ये पूरी तरह से ऑफिशियली जानकारी है। प्रेषक नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम यूपीपीसीएल कहते हैं है ना। और यूपीपीसीएल देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा विभाग का सेक्टर तो है ही, और यहाँ पर टेक्निकल जो नौकरी आती है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूपीपीसीएल एक टेक्निकल वैकेंसी का, टेक्निकल जॉब का, सरकारी नौकरी का एक हब है। क्या है? सरकारी नौकरी का एक, यहाँ पर हम सरकारी नौकरी भी बहुत भारी संख्या में जनरेट भी होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है ना। ऊर्जा अनुभाग देखिएगा, ये लखनऊ दिनांक 6 जून 2024 का ये नोटिस है ना। 6 जून 2024 का, पहले से मैं सब कुछ डिक्लेयर करते चल रहा हूँ। देखिए, विषय क्या है कि दिनांक 6/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के संबंध में ये जो है नोटिस ये दिया गया है ना। क्या इनका निर्देश है उसको देखिएगा। आज दिनांक 6/6/2024 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त विभागों की समीक्षा बैठक आहूति की गई। समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं उसको मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कि माह जून 2024 में भी पूर्व की भांति 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यानी कि जो इलेक्शन था, जो चुनाव था, तो चुनाव में आपको पता है ना कि किसी भी प्रकार से बिजली की आपूर्ति जो है वो 100% होना चाहिए है ना। लाइट की कटौती जो है उसको नहीं करना चाहिए। तो चुनाव के समय तो लाइट रहता है, लेकिन चुनाव के बाद भी जून माह में भी है ना, जून माह में भी विद्युत आपूर्ति बराबर 24 घंटे की जाए। इन्होंने एक निर्देश दिया है, किसको? विद्युत विभाग को, ऊर्जा विभाग को। दूसरा है कि इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि लोकल फॉल्ट, अघोषित रोस्टरिंग व अन्य कारणों से स्थानीय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ना। इस पर इन्होंने एक निर्देश दिया। फिर ये बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर अवरत अभियंता है ना, सहायक अभियंता जिसको एजेई कहा जाता है, अधिशासी अभियंता द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य करने से पहले न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, जैसे कि जो ऊर्जा विभाग होता है, ऊर्जा विभाग का अपना एक सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, फेसबुक में ग्रुप होता है ना, वहाँ पर ये उसकी जानकारी दें कि हम किस वजह से विद्युत की बाधित करते हैं, विद्युत आपूर्ति लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, वो किस कारण से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। या फिर आप न्यूज़पेपर पर भी इसको एक छोटा सा कटिंग डाल सकते हैं है ना, अपना कारण बता सकते हैं। और सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से स्थानीय जनता, जैसे हम और आप हो गए, अवगत नहीं कराया जा रहा है, और इसके संबंध में भी इन्होंने निर्देश दिया है। ठीक है,
और वैकेंसी से संबंधित भी बताएंगे, आगे क्या है सुनते जाइएगा। और इसके बाद है कि पॉइंट नंबर 2.2 है कि इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया गया कि जब भी कोई उपभोक्ता जनप्रतिनिधि अधिकारियों को उनके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं तो या तो फ़ोन नहीं उठाता है वो अधिकारी, और जब उठाया जाता है तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि लाइट की कटौती हुआ है ना, और आपको बहुत ज़रूरी, बहुत इमरजेंसी काम करना है लाइट से, ठीक है, तो आप के पास यदि उनका फ़ोन नंबर है ऊर्जा विभाग में जो भी AEJ बैठते हैं, तो आप यदि उनसे जानकारी लेने के लिए कॉल करेंगे तो पहली बात तो वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। यदि फ़ोन उठा भी लिया तो बहुत अभद्रता के साथ आपसे बात करते हैं, है ना, और अभद्रता व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, सही जानकारी नहीं देते हैं। तो उनके लिए भी इन्होंने एक सख्त निर्देश दिया है कि भाई उनको इस तरह से नहीं करना है, और इनके लिए एक कंप्लेन नंबर भी होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिए हैं। अब आपके वैकेंसी के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रही पॉइंट नंबर 8 को पढ़िए, कॉलम नंबर 8 को। सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए। सभी रिक्तियों का मतलब क्या है कि चारों जोन है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, चारों जोन में कितने ITI पोस्ट के लिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी आती है उसके लिए कितने पोस्ट खाली हैं, है ना, फिर AEJ के कितने पोस्ट खाली हैं, टोटल मिलाकर के जितने भी पोस्ट हैं उसका भर्ती प्रारंभ किया जाए तत्काल, ठीक है। जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं, यानी कि जो वैकेंसी को रिलीज करते हैं, जो वैकेंसी को आउट करते हैं, उन तक ये टोटल ब्यौरा, टोटल डाटा जो है वो भेजा जाना है। उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए, उसे अगले 15 दिनों में, यानी कि 6 तारीख को ये नोटिस आई है, अगले 15 दिनों तक ये डेटा मांगा गया है। इसका मतलब ये है कि योगी जी जो हैं ये पोजीशन लेते ही, है ना, मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने जो नियम कानून है उस पर कार्यवाही करना स्टार्ट कर दिया है, ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि ये मेरा मानना है ना, ये मेरा तर्क है, हो सकता है कि कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब नया नया बनता है तो उसका एक अलग ही हाव भाव होता है ना। कई बार होता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है, और कई बार होता है कि वो सीरियस भी किया जाता है ना। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं अपने बातों पे खरा उतरें, अपने बातों को पूरा करें, है ना, ईमानदारी के साथ पूरा करें। हम यही इनसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, है ना। तो इन्होंने 15 दिन में भेजे जाने के लिए इन्होंने एक सख्त निर्देश जारी किया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मानव संपदा पोर्टल पर सभी अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा और ACR हर दशा में 30 जून तक अपलोड कर दिया जाए। ये तो आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए, ये वैकेंसी वाली पॉइंट आपके लिए थी, है ना, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्रगति की समीक्षा व भर्ती की समीक्षा इस सप्ताह की जाएगी। इसके पहले सभी विभाग समयबद्ध तरीके से इसकी समीक्षा करके अवश्य प्रगति सुनिश्चित करें। तो देखिए इनका एक सिंपल सा फंडा है कि वैकेंसी किस जोन में कितनी खाली है, ओवरऑल टोटल कितने पोस्ट खाली हैं ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, JEE वालों के लिए, JEE वालों के लिए, है ना, कितना पोस्ट खाली है उसका टोटल इन्होंने ब्यौरा मांगा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ये कह सकते हैं कि वैकेंसी पर काम चल रही है, वैकेंसी पर काम किया जा रहा है ना, करने का निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा जब जारी किया गया है तो ऐसा तो है नहीं कि इनके बात को कोई इग्नोर करे, है ना। वैकेंसी पर ब्यौरा किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, तो वैकेंसी आएगी, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी तुरंत आ जाएगी, है ना, ये मत कमेंट करिएगा। तो देखिए वैकेंसी आती कब है, मैं आपको 2018 यानी कि पिछला 2018 में लेकर के खड़ा करता हूं। देखिए वर्ष 2018 में वैकेंसी आई थी, कब आई थी, फरवरी, है ना, फरवरी में वैकेंसी आई थी 2018 में। कितनी पोस्ट थी, 2115 पोस्ट, है ना, ये कितना पोस्ट था, 2115 पोस्ट, ये पहली वैकेंसी थी, है ना, 2018 की। फिर आई जुलाई महीने में, कब आई, जुलाई 2020 में, है ना, ये वैकेंसी थी आपकी आई थिंक 608 पोस्ट थी, है ना, 608 पोस्ट पर वैकेंसी थी। फिर वैकेंसी आया सितंबर में,
कब? सितंबर में वैकेंसी आई 2022 में। ठीक, वैकेंसी कितना आया? 891 पदों पर। कितना? 891 पदों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। तो देखिए वैकेंसी ये कब दे रहे हैं? जुलाई में दे रहे हैं, सितंबर में दे रहे हैं, फरवरी में दे रहे हैं। तो ज़्यादातर चांस कब रहता है वैकेंसी आने का? हम ये कह सकते हैं ना कि आषाढ़ के बाद। कब? आषाढ़ के बाद, यानी कि बरसात के बाद। जुलाई, देखिए जुलाई में भी वैकेंसी आई है, सितंबर में भी वैकेंसी आई है। अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है ना। तो जुलाई, एक महीने में तो आपको वैकेंसी देखने को बड़ा मुश्किल लग रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना बहुत होता है, 90 दिन का बहुत होता है टाइम, है ना। अगर ये चाहे, ऊर्जा विभाग चाहे, मुख्यमंत्री जी चाहें तो 3 महीने में आपको ये वैकेंसी दे सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं सितंबर में वैकेंसी अगर ये चाहे तो दे सकते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, हम उसी फैक्ट को आपके सामने रखते हैं जो फैक्ट हमें ऊर्जा विभाग के द्वारा ऑफिशियली मिलता है। हम खुद से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वैकेंसी रिलीज हम नहीं कर सकते, है ना। वैकेंसी रिलीज करने का जो इनका बोर्ड होता है, विद्युत विभाग होता है ना, वो बोर्ड को सौंपता है, फिर बोर्ड वैकेंसी को रिलीज करती है। ठीक है ना। तो सितंबर में तो आपके पास देखिए 3 से 4 महीने, 5 महीने के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन हमें ऐसा उम्मीद है कि देखने को मिलना चाहिए, है ना, देखने को मिलना चाहिए। और अब की बार जो वैकेंसी है देखिए ऐसे 600-800 पदों पर नहीं आना चाहिए। कम से कम वैकेंसी जो है वो 4 से 5, कितना? 4 से 5 हज़ार पदों पर वैकेंसी आना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हजारों की संख्या में नए स्टूडेंट हैं, यूपीपीसीएल के में नौकरी का सपना देख रहे हैं। और हजारों की संख्या में ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो एंड में जा कर के वो छट जाते हैं, है ना। एंड में जा कर के छट जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार तो वैकेंसी को फिल करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि यूपीपीसीएल में ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। कंप्यूटर भी पूछा जाता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब पूछा जाता है। तो मेहनत करना होता है, पढ़ाई करना होता है, तैयारी करना होता है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है ना। तो 3 टाइप के यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो स्टूडेंट का संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब की बार वैकेंसी 4 से 5 हज़ार अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल दोस्तों हर किसी का दिल खुश हो जाएगा, है ना। तो यही नोटिस था, देखिए ये नोटिस थी। और ये नोटिस किसके द्वारा ये निर्देश दिया गया था? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, है ना। तो उनके बात को हम झुठला नहीं सकते हैं। बेशक दोस्तों लेट ही सही, लेकिन भर्ती देखने को जरूर आपको मिलेगा। भर्ती का समय भी आ रहा है तो भर्ती देखने को मिलेगी। हर विभाग में भर्ती आ चुकी है ना। एमपी भी भर्ती दे चुकी है, मेट्रो की ऊर्जा विभाग की भी भर्ती दे चुकी है, पंजाब भी ऊर्जा विभाग की भर्ती दे चुकी है, रेलवे भी भर्ती दे चुकी है ना, टेक्नीशियन की भी दे चुकी है और लोको पायलट की भी। अब बारी किसकी है? यूपीपीसीएल की बारी है। तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि यूपीपीसीएल भी जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी करे, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन था, एक बहुत ही अच्छा नोटिस था। ये जानकारी मैं आप तक साझा करना चाह रहा था, है ना। तो देखिए अभी यूपीएमआरसी का भी रिजल्ट आ चुका है। और जो अभी मैं आपको एक क्लास पहले ही दिया था, अभी कुछ टाइम पहले दिया था पंजाब स्टेट वाला का, ऊर्जा विभाग का, है ना। तो ये सारे जो जानकारियां हैं, इन सभी जानकारियों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और यदि आप चाहते हैं हर क्लास का नोटिफिकेशन भी मिले तो बेल आइकन को भी साथ में क्लिक करते जाइए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, है ना। किसी भी चीज़ की तकलीफ़ अपने मन में मत रखिएगा कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया, इस बार नहीं सही अगले बार होगा, अगले बार ना सही उसके भी अगले बार होगा, है ना। हार नहीं मानना है, संघर्ष तब तक करना है दोस्तों जब तक आप अपने कामयाबी को ना छू लें, ठीक है ना। अगर कामयाबी इतनी ही आसानी से मिलने लग जाए तो हर कोई कामयाब होगा इस दुनिया का। हर स्टूडेंट एक सरकारी नौकरी करेगा, एक सरकारी पद पर बैठा होगा, है ना। तो जो जिसका हकदार है उसी को वो हक मिलना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं ना अपना हक, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। अपने हक का जो, अपने हिस्से का जो मेहनत है वो खुद करना पड़ता है। तो आप अपने हक का, अपने हिस्से का मेहनत खुद करिए, है ना। और सरकारी नौकरी पाइए और अपना जीवन जो है वो
अच्छे से बिताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।